इतना समझने के बाद से आप ये बताइए 2D, 1D, 2D, 3D और 4D में क्या समझ? 4D में समय एक आ जाता है, समय को सब घटनाएं समय के सापेक्ष होती है, उसमें समय दिया है। तो बताइए क्या समझे हम? सर हम ये समझे हैं कि 1D में हाँ? केवल लेंथ मतलब केवल लंबाई। हाँ ठीक। लंबाई तो उस पे हाँ। 1D का मतलब किसी एक चीज पे एक था, मतलब उसका सैंपल हो मात्रक गया पे एक था। वेरी गुड, बहुत और बढ़िया। 2D का मतलब इसका लेंथ और चौड़ाई, मतलब लंबाई और चौड़ाई, तो दोनों को अगर मिलाएंगे तो उसका जो क्षेत्रफल मिलेगा वो हो गया 2D। वेरी गुड। तो इस पे लंबाई और चौड़ाई पे दो, मतलब कि उसका दो बार करेंगे तो उसका जो क्षेत्रफल मिलेगा वो हो जाएगा 2D। 2D का मात्रक किसमें आएगा? सर दो स्क्वायर। हाँ, दो घात के रूप में स्क्वायर के रूप में। ठीक ठीक। 3D सर जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों इसे क्या कहेंगे? जैसे कि ये रूम वेरी गुड। रूम क्या है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों से क्या कहेंगे? 3D कहेंगे। वेरी गुड, बताइए सर। इसमें आयतन मतलब कि जैसे क्षेत्र, जमीन का क्षेत्र, इसमें 2D में केवल क्षेत्र देखेंगे, जमीन का समतल, और 3D में पूरा हवा जो है क्लास के अंदर जितना चीजें हैं वो हो जाएगा 3D। तो इस पे घात हो जाएगा 3। तीनों को लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों को पूरा कर लेंगे यहाँ पे, और तीनों का आयतन जब निकलेगा तो सेंटीमीटर पे 3 जाता है, सेंटीमीटर। ठीक है, समझ आ गया? 4D का मतलब क्या समझे? सर 4D का मतलब ये है जैसे कि कोई भी 3D चीज है, तो जैसे कि ये बेंच है तो इसको इस तरह करके ये हम गिरा रहे हैं तो हमारे देखने के हिसाब से ये केवल गिर रहा है, लेकिन अगर 4D के हिसाब से देखें तो ये प्रेजेंट की तरफ, फ्यूचर की तरफ गिर रहा है, मतलब आगे की तरफ, समय एक जगह पर स्थिर नहीं, बढ़ रहा है। तो ये हो गया 4D। यानी कोई घटना जो हो रही है समय के सापेक्ष में हो रही है, इस तरह यानी प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ, प्रेजेंट से फ्यूचर हम आगे बढ़ ही तो रहे हैं। प्रेजेंट से हमारा कल आज बीत रहा है, हम फ्यूचर की तरफ तक चल रहे हैं, प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ चल रहे हैं। तो आपको ये 1D से 2D, 2D से 3D समझ में आया? यस सर। 2D से वर्ग से घन बनना हो समझ में आ जाएगा। वर्ग से घन कैसे बना है ये समझ में, वर्ग है और इसमें हम ऊंचाई भी जोड़ लेते घन बन जाएगा। ठीक है, अब हमें एक वो लेना हो घनाभ यानी क्यूबाइड लेना हो तो क्यूबाइड देखिए, इसमें क्यूबाइड में इसका लेंथ क्या है बताइए? लेंथ क्या है? लेंथ लंबाई। हां इधर सर लेंथ यानी लंबाई, लेंथ मतलब लंबाई, चौड़ाई और ये है ऊंचाई, और ये ऊंचाई। समझ में आ रहा है? ये क्या हो गया है? एक 3D आकृति हो गई। ठीक है, और ये बताइए क्या ये जो प्रिज्म है ये 2D है कि 3D? आप सोच के बताइए ये कैसी आकृति है? इसमें लेंथ भी है, विड्थ भी है, ऊंचाई भी है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों। सर 3D क्योंकि ये एक क्षेत्र में एक आयतन कवर कर रहा है, इसीलिए यानी जिसके अंदर कुछ जगह है, जगह इसमें क्षेत्र नहीं, हवा आ सकता है इसमें, इतना हवा कवर कर रहा है जितना है, ठीक है, 3D कहेंगे। और ये बताइए बेलन ये है, बेलन बताते हैं, बेलन कहाँ है? हाँ बेलन, ठीक, बेलन बनाइए, देखिए बना रहा है सिलेंडर में बेलन हो गया। क्या ये 2D है कि 3D है बताइए? सर 3D। क्यों 3D है? सर 3D क्योंकि इसमें हवा है, मतलब इसमें जगह है, ठीक है, जैसे कि आयतन, जैसे किसी भी चीज को घेरे हुए है कोई भी चीज तो वो 3D में हो जाएगा, आयतन में हो जाएगा जिसमें जगह हो, ये 3D हो गया। ठीक है, और एक कुछ छोटे-छोटे कोण है, कोण। अच्छा ये जो देखिए यहाँ से ध्यान से ये वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त दिखाई दे रहा है ना, वृत्त, इसके पूरे जो ये जो लंबाई है इसको परिधि कहते हैं, इसका सूत्र होता है 2 पाई r, और जितना जगह ये घेरा है, जैसे बकरी को खूंटी से बांध दे और यहाँ से यहाँ तक बकरी अगर रस्सी चलती है, यहाँ कितनी रस्सी है इसकी त्रिज्या हो जाएगी, और जो जगह कवर करेगा उसको क्षेत्रफल कहेंगे। क्षेत्रफल का सूत्र पाई r स्क्वायर होता है। इसको नचा के वृत्त को तो क्या मिल जाएगा हमें? 3D यानी गोला, उसी को गोला कहते हैं। वेरी गुड। वृत्त को व्यास के परितम नचा के उसी को 3D कहते हैं, उसी को गोला कहते हैं। आई बात समझ में? यानी कि 1D से हम 2D समझे, 2D से 3D समझे, 3D से 4D समझे। सब घटनाएं समय के देखने में हो रही है, किस समय कौन सी घटना हो, 1D की, 2D की, 3D, इसलिए हम 4D का कांसेप्ट हम समझते हैं। आई बात सबके समझ में? इसमें कोई कंफ्यूजन होगा? मार्केट देख के आप बता देंगे कौन 1D है, कौन 2D है, कौन 3D है। अच्छा कहीं लिखा हुआ 10 मीटर पे 3 घन, 10 मीटर घन, तो क्या वो 3D है कि 2D है कि 4D है? सर 3D
सर क्योंकि उस पे 3 घाट है, यानी कि उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों है। उसके क्या बीच में कहेंगे? आयतन मतलब जगह बची हुई। जगह बची, उसमें जगह आ सकता है। तो 1D मतलब सिंपल लेंथ होता है, 1D मतलब सेंटीमीटर, 2D मतलब क्या होता है? लंबाई चौड़ाई दोनों मिलाकर के जो क्षेत्रफल होगा वो 2D। ये लेंथ 2D होगा, पूरा क्षेत्रफल 2D होगा। सर पूरा क्षेत्रफल इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर, यानी मात्रक का 2 घात। सेंटीमीटर मीटर भी हो सकता है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, आयतन वाले में मात्रक में क्या घात होंगे? 3 घात होंगे। सेंटीमीटर भी हो सकता है और मीटर भी हो सकता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। रंजीत से चर्चा करते समय 1D 2D 3D 4D क्या है, कभी किसी को कोई दिक्कत होगी इसमें? नहीं सर। आकृति भी सब दिखाया आपको, क्यूबाइड, घन, घनाभ, सिलेंडर, कोन, आपको सब दिखाया गया है। और यहाँ से ये भी दिखाया गया है, तो आप तो इसका यूज कर लेंगे। अब समझ में आ गया होगा, अच्छा भी लगा होगा, अब इसको पढ़ने में मजा भी आया होगा। ठीक है, अच्छा लगा होगा रंजीत। जय हिंद।